बिलाखिर पोल खुल ही गया। समझौता एक्सप्रेस सानहे के असली मुजरिम ने इकबाल जुर्म कर लिया और पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने का ख्वाब देखने वाले बगलें झांकने लगे। इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने भी भारत के एक्टिंग डिप्टी हाई कमिश्नर जीवी सिरीवनास को इस्लामाबाद दफ्तर खारजा तलब किया और सरकारी तौर पर समझौता एक्सप्रेस पर हमले की तहकीकात के नताइज से जल्द आगाह करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई गई कि समझौता एक्सप्रेस सानहे को 4 बरस गुजर चुके हैं, इस पर पेशरफ से आगाह किया जाए। इसके जवाब में भारत का कहना है कि अभी इस मामले की तहकीकात जारी हैं और 3 मजीद अफराद अश्वनी चौहान उर्फ अशोक, रामजी खलसांगरे और संदीप डांगे जो बम बनाने के माहिर हैं और इनका ताल्लुक भी राष्ट्रीय सेवक संघ से है, इसी सिलसिले में मतलूब हैं। उनके मफरूर होने की बिना पर पेशरफ्त आगे नहीं बढ़ पाई। समझौता एक्सप्रेस के हवाले से भारतीय हुकूमत यही नाम पिछले 3-4 बरस से दोहरा रही है। अब जबकि सानहे को 4 बरस गुजर चुके हैं और अगर 4 बरस में भारतीय इदारे 2 अफराद को गिरफ्तार नहीं कर पाए तो इस हवाले से भारतीय हुक्मरानों की संजीदगी का खूब अंदाजा होता है। जबकि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन मनीष तिवाड़ी ने वाशिगाफ अल्फाज में कहा है कि इंतहा पसंदाना सरगर्मियां भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ के इत्तेहादो ताउन का नतीजा हैं और ये ताउन अब किसी से भी ढका छुपा नहीं। The BJP and the RSS should reflect as to why organizations and individuals who are allegedly involved in acts of terror draw support, sustenance, sympathy and ideological indoctrination from the philosophy and the ideology of the RSS BJP combined. So therefore, rather than hitting out at everybody who comes within their range, I think they should seriously introspect within and they should try and see that such ideologies, such philosophies which give birth to such sectarianism need to be purged. I think this is a time for self-introspection for the BJP, and if it fails to carry out this self-introspection, it will have nobody else but itself to blame. समझौता एक्सप्रेस के इन धमाकों में 68 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे और भारतीय फौज के एक हाजिर सर्विस कर्नल परोहत के अलावा इकबाल जुर्म करने वाला स्वामी असीमानंद और चंद दूसरे अफराद गिरफ्तार किए गए थे। फिल वक्त ये कहना कब्ल वक्त होगा कि कहीं इस इकबाल जुर्म के पीछे भी भारत का कोई मंसूबा तो नहीं कि हाजिर सर्विस कर्नल परोहत को बचा लिया जाए। ताहम कुछ भी हो, ये तय है कि चोर मचाए शोर की पॉलिसी अब दम तोड़ चुकी है। भारत में होने वाली तमाम इंतहा पसंदाना सरगर्मियों में राष्ट्रीय सेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के मुतअद्दिद अहलकारों का मुलव्वस होना अब साबित हो चुका है। मालेगांव धमाकों में भी इंतहा पसंद हिंदू ही मुलव्वस थे और अजमेर शरीफ के सानहे में तो राष्ट्रीय सेवक संघ का सीनियर गुमाश्ता इंद्रेश कुमार मुलव्वस निकला था। ये तहकीकात राजस्थान की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने की थी, जिसके नतीजे में इंद्रेश कुमार को मुलव्वस करार दिया गया था। उनके खिलाफ सबूत तो मिले हैं और जो साक्ष्य मिली है, जो एविडेंस मिली है, उसमें साफ साफ उनका इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीजों में, तो इसलिए पूछताछ तो होगी। मालेगांव सानहे की तहकीकात में इस बात का इंकशाफ हुआ था कि हाजिर सर्विस कर्नल श्रीकांत प्रसाद परोहत ही दरअसल इंतहा पसंद हिंदुओं का सरगना है और इसी ने फौज के असलहा खाने से गोला बारूद लेकर दिया और फिर ये गोला बारूद समझौता एक्सप्रेस और भारत में मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। समझौता एक्सप्रेस में होने वाले धमाकों के फौरन बाद हिंदुस्तानी सरकार ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम थोप दिया था। हालांकि हलाक होने वाले अफराद में अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान से था। स्वामी असीमानंद के इकबाल जुर्म के बाद पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ एक बार फिर सच साबित हुआ है
کہ दहशत गर्दों का कोई मजहब, फलसफा या इलाका नहीं होता। ये इंसानियत के दुश्मन हैं और इनकी बेखुनी अक़वाम आलम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। भारतीय रहनुमाओं का वतीरा हमेशा से यही है कि हर मसले पर पाकिस्तान को बदनाम करने के रास्ते तलाश किए जाएं। अक़वाम आलम इस तमाम पॉलिसी को बगौर देखे। हिंदू हुक्मरानों की नजर कभी भूलकर भी भारत में इंतहा पसंदी के मुनज़्ज़म नेटवर्क पर क्यों नहीं पड़ी, जो निहायत सूरत के साथ फैल रहा है और जिसका डंका तमाम दुनिया में बज रहा है। स्वामी असीमानंद का इकबाल जुर्म जहां भारतीय हुक्मरानों के लिए ताज़ियाने से कम नहीं है, वहीं इसमें यह पैगाम भी पिन्हा है कि महज इल्जाम तराशी से हकाइक तब्दील नहीं होते। बेहतर होगा कि भारत इल्जाम तराशी और पॉइंट स्कोरिंग की पॉलिसी छोड़कर हकाइक का सामना करना सीखे।